आकाश आनंद, कल से ये नाम लगातार सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने का कारण भी मौजूद है। पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद आकाश आनंद ने जब अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि बहन जी का हर फैसला मुझे मंजूर है, तो उसके बाद मायावती को आकाश आनंद की इस प्रतिक्रिया में अहंकार नजर आया। और फिर क्या था, कल की तारीख में फिर एक खबर आई। 4:58 का वक्त था। मायावती ने एक ट्वीट किया और बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए बताया कि आकाश आनंद को सिर्फ पार्टी के पदों से मुक्त नहीं किया जा रहा, बल्कि अब उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। वही आकाश आनंद जिन्हें मायावती ने पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर उत्तराधिकार उनसे छीन लिया, फिर लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उत्तराधिकारी घोषित किया और अब एक बार फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। कहने वाले बड़े आम भाषा में कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मायावती जी की पार्टी की डोर किसी और के हाथ में है। किसके हाथ में है ये कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज जरा बात ये करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि इन सब के बीच कांग्रेस भी कहीं है क्या? क्या कांग्रेस का कोई ऑफर आया था क्या? और अगर ऑफर आया था तो उसी ऑफर के बाद आकाश आनंद ने कोई प्रतिक्रिया दी थी क्या? सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तफसील से बताएंगे, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले तो वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपके और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस का एक ऑफर दिखाते हैं। इसके बाद अंदरूनी सूत्रों से जो खबर मिली वो भी बताएंगे। जी हां, लगभग 10 सवा 10 बजे के बाद कांग्रेस के नेता हैं, कामगार यूनियन के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं कांग्रेस का जो कामगार यूनियन है, और पूर्व सांसद भी रहे हैं उदित राज ने सीधे तौर पे ट्विटर पे सार्वजनिक तौर से आकाश आनंद को एक ऑफर दिया। और इसके ठीक बाद लगभग 11:44 के आसपास का वक्त था, आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद को एक ऑफर खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, पब्लिक डोमेन में उदित राज ने दिया था। लेकिन कहानी इतनी सरल भी नहीं है। दरअसल आकाश आनंद ने कल जो प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया को भी जरा समझने की जरूरत है, उस रिएक्शन को समझने की जरूरत है। उन्होंने एक तरफ तो खुलकर कहा कि मायावती जी का हर फैसला उनके लिए स्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सीखा है, वो बहन जी के सानिध्य में सीखा है। लेकिन आकाश आनंद इससे आगे ये भी कहते नजर आए कि लड़ाई अभी लंबी है, धैर्य की जरूरत है, संयम की जरूरत है। आकाश आनंद ने यह भी कहा कि कुछ विरोधी दलों को ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया। दरअसल ये कोई करियर था ही नहीं। मैं तो बीएसपी मूवमेंट के साथ खड़ा हूं, मैं तो अंबेडकरवाद के साथ खड़ा हूं, मैं तो काशीराम के मिशन के साथ खड़ा हूं। और ऐसे में फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कोई पद रहे ना रहे। और ये इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये कोई राजनीतिक करियर नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक आंदोलन है। और आकाश आनंद जब कह रहे थे कुछ विरोधी दल, तो जाहिर सी बात है उनके टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी थी। अब बीते दिनों की एक और घटना याद कीजिए तो आपको याद आएगा। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे और रायबरेली में उन्होंने मायावती की पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या बातें कही थी। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा था, चिंता जताई थी कि मुझे समझ नहीं आता बहन जी आजकल चुनाव क्यों नहीं लड़ती। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे एक बात और समझ में नहीं आती, इंडिया अलायंस को अगर ज्वाइन किया होता 2024 के आम चुनावों में, लोकसभा चुनाव में बहन जी ने,
तो शायद परिणाम कुछ और आए होते। राहुल गांधी बातों बातों में ये कह गए, ये इशारा कर गए कि दरअसल जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो कांग्रेस की तरफ से बहन जी को ऑफर दिया गया था, लेकिन बहन जी ने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, किसी मजबूरीवश नहीं किया, ये तो बहन जी जाने। जब नतीजे आए तो नतीजों का जब विश्लेषण किया गया तो यह भी पता चला कि 16 ऐसी सीटें थी जहां पर इंडिया अलायंस को हार इसलिए मिली क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर वोट इकट्ठा किए थे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के उस बयान को याद कीजिए। हालांकि राहुल गांधी ने अपने उस बयान में यह भी जरूर कहा था कि मायावती जी ने दलित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में उन्हें चिंता होती है कि वो चुनाव आज की तारीख में सही से क्यों नहीं लड़ती। अब ये बात तो गाहे बेगाहे हर कोई कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो रुतबा एक जमाने में हुआ करता था, बहन जी की जो कार्यशैली एक जमाने में हुआ करती थी, वो अग्रेसन आजकल कहीं ना कहीं मिसिंग दिखता है। यहां तक कि जिस जगह पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक नहीं होता, बहन जी आज की तारीख में वहां भी पहुंच जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट घोषित करती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती हुई नजर आती है, क्योंकि बहन जी अन्य विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचा रही होती है। तो क्या आज की तारीख में बहन जी की पार्टी वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह गई है? और अगर रह गई है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और फिर आकाश आनंद पर लौट आइए तो आकाश आनंद एक ऐसा चेहरा जो लगातार सत्ता से सवाल करता था, एक ऐसा चेहरा जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, खुलकर हमला किया। और ऐसे में असमंजस की स्थिति तो है। याद कीजिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन का भगदड़ जाकर के आकाश आनंद का ट्वीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आकाश उस समय लगातार योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर, रेलवे प्रशासन पर, रेलवे मंत्रालय पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र पर किस तरीके से हमला करते नजर आए थे। याद करेंगे, अगर आप जाकर के थोड़ा तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब देश के बेटे अमेरिका से बेड़ियों में जकड़ कर भेजे गए तो आकाश आनंद ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचना करी थी। यानी कि कुल मिलाकर आकाश आनंद ना रुकते थे, ना झुकते थे, ना डरते थे, खुलकर बोलते थे। अब आज की तारीख में आकाश आनंद क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हां, हमने आपसे कहा था अंदरूनी खबर बताएंगे तो वो भी जानते जाइए। आकाश आनंद को कल से अप्रोच किया जा रहा है। आकाश आनंद का रिस्पॉन्स भी बड़ा पॉजिटिव रहा है, किसी से बात भी हुई है। अब ऐसे में समझ नहीं आता कि यदि बहन जी अपनी जिद पर अड़ी रही या फिर यूं कहिए तो अपनी कमजोरियों से निजात नहीं पा पाई, तो फिर बसपा का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। शुक्रिया।